हेलो गाइज़ एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। गाइज़, यहाँ पे नौकरियों में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। साथ ही साथ एडेड स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा से ही कराई जाएगी। गाइज़, वहीं पीसीएस मेंस 2019 आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है फिर से एक बार। और एलटी ग्रेड आयोग अध्यक्ष छात्रों से मिलने से इनकार कर चुके हैं। सो गाइज़, सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पीसीएस मेंस 2019 के आवेदन को लेकर। गाइस, यहाँ पे पीसीएस मेंस आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि फिर 15 तक बढ़ा दी गई है। ये 15 मई तक आप ही आवेदन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 की वजह से ये क्रिटिकलिटी उत्पन्न हुई थी और यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से काफ़ी स्टूडेंट पीसीएस मेंस का जो यहाँ पे आवेदन है नहीं कर पाए थे। और इसको लेकर एक बार फिर ये डेट बढ़ा दी गई है 15 तारीख के लिए। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद भी फीस हुई यहाँ पे फंसी हुई थी आवेदन प्रक्रिया, और इसी को देखते हुए गाइस यहाँ पे 15 मई का फिर से समय दिया गया है। और गाइस, इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स भी दी गई हैं। नेक्स्ट अपडेट गाइस हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे शिक्षकों के तबादले को लेकर। गाइस, यहाँ पे दिया गया है शिक्षकों का सत्यापन पूरा होते ही होगा तबादला। और इसमें दिया गया कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया लॉकडाउन के बाद शुरू हो सकती है। वहीं विभागीय सूत्रों की माने तो 3 मई को लॉकडाउन खुलने के बाद ही यहाँ पे सत्यापन प्रक्रिया पूरा होते ही स्थानांतरण शुरू कर दिया जाएगा। मार्च के अंत में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के अवकाश ग्रहण करने और 20 मार्च से लगातार पूरे देश एवं प्रदेश में लॉकडाउन लागू होने के चलते अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया जो थी गाइस वो पूरी नहीं हो सकी थी। और विभाग की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सत्यापन के लिए आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों का सत्यापन करने को कहा गया था। प्रक्रिया पूरी होते ही यहाँ पे पूरी होती इससे पहले लॉकडाउन हो गया। और गाइस, इसके तहत ही ये क्रिटिकलिटीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन ये जाहिर की गई है बात कि यहाँ पे जो शिक्षकों का तबादला था वो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 3 मई के बाद ये समस्या का जो समाधान है वो काफ़ी त्वरित गति से कर लिया जाएगा। वहीं गाइस, यहाँ पे आयोग अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों से मिलने से इनकार कर दिया है एलटी ग्रेड के अंतर्गत। गाइस, यहाँ पे एलटी ग्रेड के स्टूडेंट्स मिलना चाहते थे आयोग के अध्यक्ष से, क्योंकि आयोग जो है वो खुल चुका है और आयोग में कुछ कार्य भी जारी हो चुके हैं। और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और हिंदी के रिज़ल्ट को लेके स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर करना चाहते थे कि अध्यक्ष का यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे दिया गया है गाइस कि राजकीय इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर एलटी ग्रेड संघर्ष मोर्चा बुधवार को आयोग अध्यक्ष से मिलने पहुंचा। और लॉकडाउन के चलते आयोग अध्यक्ष ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हवाला देते हुए एलटी ग्रेड मोर्चा के विकी खान एवं अनिल उपाध्याय यहाँ इन लोगों से मिलने से मना कर दिया है गाइस। यहाँ पे उन्होंने जो कारण बताया है वो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात फिजिकल डिस्टेंसिंग को उन्होंने कारण बताया है। और परीक्षार्थियों का कहना है कि पहले आयोग के सचिव, फिर आयोग के मीडिया प्रभारी और बाद में आयोग के अध्यक्ष कार्यालय से संपर्क करके मिलने का समय मांगा गया। और आयोग अध्यक्ष ने लॉकडाउन के नियमों का हवाला देते हुए मिलने से मना कर दिया है। तो गाइज़, इस तरह से यहाँ पे एलटी ग्रेड के अंतर्गत जो 2 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट को लेके क्रिटिकलिटी बनी है, अभी ये क्रिटिकलिटी को निस्तारित होते हुए नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि गाइज़ अभी जो क्रिटिकलिटी है लॉकडाउन की समस्या, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं और भी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। सो गाइज़, जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइस, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया हुआ है। अल्पसंख्यक कॉलेजों में लिखित परीक्षा से ही भर्ती ली जाएगी। और ये फैसला पहले सरकार के थ्रू आउट किया गया था, अब इसको कोर्ट ने भी इस बात को बिल्कुल से क्लियर किया गया है कि यही सही होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे प्रदेश में एडेड अल्पसंख्यक कॉलेजों के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य किए जाने के सरकार के निर्णय को सही करार दिया है। गाइस, यहाँ पे पहले क्या होता था कि यहाँ पे विद्यालयों की प्रबंधक समिति जो होती थी साक्षात्कार के ज़रिए अपने अध्यापकों की नियुक्ति जो है वो कर लेती थी। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति का अधिकार प्रबंध समिति को होगा। चयन प्रक्रिया सरकारी निर्देशन में प्राइवेट एजेंसी द्वारा पूरी की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए यहाँ पे अग्रसारित किया जाएगा, जिन्हें नियुक्ति करने का प्रबंध कमेटी। तो गाइस, यहाँ पे ये चीज़ कहा गया है कि कमेटी को पूरा अधिकार होगा कि वो यहाँ पे साक्षात्कार के थ्रू आउट चयन सुनिश्चित करे। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि अध्यापकों की भर्ती मामले में सरकार का सीधा रोल नहीं है, नहीं सरकार इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर रही है। सरकार ने अध्यापकों की शिक्षा की गुणवत्ता
को ध्यान में रखते अध्यापकों की शिक्षा की गुणवत्ता जो है उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट एजेंसी से लिखित परीक्षा कराने का यहाँ पे एक प्रोसेस लाया है, व्यवस्था किया है, जो कि बिल्कुल न्यायोचित है। तो गाइस इस तरह से जो पहले ये क्रिटिकलिटी होती थी कि केवल समिति, प्रबंधन समिति के अंतर्गत ये चीज़ें आती थी, अब इसे एक प्राइवेट संस्था के थ्रू आउट इसे कराया जाएगा एग्ज़ाम, और उसके बाद से साक्षात्कार के थ्रू आउट समिति को अधिकार दिया जाएगा। तो गाइस इस तरह से ये कोर्ट का भी फैसला आया है और सरकार की जो एक तरह से जो प्रोफार्मा सरकार ने तैयार करा था उसको यहाँ पे सही ठहराया गया है। वहीं गाइस एक और अपडेट है आपके लिए, यहाँ पे बेरोजगार जो हैं विज्ञान स्नातकों की भर्ती वो की जाए, इसको लेकर दिया गया है। देश भर के चर्चित शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव दिया है कि कोरोना से निपटने के लिए बेरोजगार विज्ञान स्नातकों की भर्ती की जाए, साथ ही संदिग्ध नमूनों की जाँच के लिए विभिन्न कॉलेजों की जीव विज्ञान की लैब प्रयोग में लाई जाए। तो गाइस इस तरह से प्रधानमंत्री को काफ़ी इस तरह से यहाँ पे दिए गए हैं और डिटेल्स, और गाइस ये सुझाव गाइस जो दिए गए हैं कि यहाँ पे जो लैब्स हैं उनको काम में लिया जाए। तो गाइस अगर यहाँ पे क्रिटिकलिटी ज़्यादा बढ़ती है तो ये काफ़ी अच्छा सिद्ध होगा, काफ़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि लैब्स जो हैं कॉलेजेस के अंतर्गत और उनका एक अच्छा यूज़ हो सकेगा। तो गाइस यहाँ पे इसको लेकर यहाँ पे सुझाव दिया गया है प्रधानमंत्री को। आगे जो भी डिटेल्स होंगी गाइस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइस नेक्स्ट अपडेट जो दी गई है, यहाँ पे महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करना गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है, और ये एक पुराना कानून था जिसमें कि कुछ चेंजेस लाए गए हैं और इसे थोड़ा सख्त बनाया गया है। डॉक्टरों से हिंसा के मामले गाइस बहुत ज़्यादा आ रहे थे और ऐसी स्थिति में वो एक तो बहुत सारे चैलेंजेस झेलते हुए काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर उनके साथ में आप सपोर्टिव नहीं होंगे तो वो फिर काम करने के लिए फील्ड में बिल्कुल नहीं आना चाहेंगे, और अगर आते भी हैं तो वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसी को देखते हुए यहाँ पे ये कदम उठाया गया है कि क्योंकि डॉक्टर या फिर हम कहें कोई भी स्वास्थ्य कर्मी जो है, अगर वो आगे नहीं आते हैं और डिवोशन के साथ अपना वर्क नहीं करते हैं तो ये ऐसी प्रॉब्लम है गाइस कि और कोई इसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकता या टैकल नहीं कर सकता। तो गाइस इसको लेकर ही ये कानून बनाया गया और काफ़ी सख्त नियम इसमें लाए गए हैं। और गाइस यहाँ पे बात करें तो स्वास्थ्य टीम पर हमले जो हुए थे उसकी डिटेल्स भी दी गई हैं। 8 अप्रैल को क्या स्थिति हुई, भोपाल में महिला डॉक्टर सहित 2 जूनियर डॉक्टरों से मारपीट की गई है। 15 अप्रैल के अंतर्गत क्या हुआ था कि यहाँ पे मुरादाबाद में जांच करने गई स्वास्थ्य टीम के ऊपर पथराव किया गया। वहीं 16 अप्रैल के अंतर्गत बिहार के औरंगाबाद में जांच करने पहुंचे डॉक्टरों पर हमला किया गया। वहीं 17 अप्रैल मेरठ में कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर का यहाँ पे सीधे गाइस यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकलिटी हुई, उनका हाथ तक तोड़ दिया गया। और 20 अप्रैल की बात करें तो बेंगलुरु में ये स्थिति हुई कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की गई और उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई। तो गाइस इस तरह से अगर हम इस तरह से क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति होने वाली है, क्योंकि आपके इंडिया के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स की कमी है, और इतने कम डॉक्टर्स और इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को टैकल करना गाइस काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है। क्योंकि आपके यहाँ केसेस अब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि केसेस कम होने चाहिए थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेप्स लिए गए हैं लेकिन फिर भी केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और क्रिटिकलिटीज़ अभी भी बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। तो गाइस इसके मद्देनज़र यहाँ पे ये कानून लाया गया है, और इसमें जो प्रमुख प्रावधान है उसमें दिया गया है कि 30 दिन में जांच पूरी कर ली जाएगी, चार्जशीट दायर करनी होगी और जांच अधिकारी को, और साथ ही साथ गाइस 1 साल के अंदर सुनवाई पूरी, और उसके साथ ही गाइस 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। और ऐसे अपराध में 3 महीने से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान होगा, और गंभीर चोट आने की स्थिति में 6 महीने में 7 साल तक की, यहाँ पे 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा। अर्थात यहाँ पे अगर फैटल है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट आती है तो 6 महीने से 7 साल की सज़ा होगी, और नॉर्मल आप इसमें अपराध भी करते हैं तो 3 महीने से लेके 5 वर्ष तक की सज़ा होगी इसमें। तो गाइस यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी चीज़ लाई गई है, क्योंकि ये सख्ती काफ़ी ज़रूरी थी। और गाइस इस कानून के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका अध्यादेश जो जारी किया गया है, महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत ये कानून था, और इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, और इम्प्लीमेंटेशन के तहत
इसमें ये सारे प्रावधान जोड़े गए हैं। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और आपको काफ़ी केयरफुल होना चाहिए कि जो आपके लिए इतने सपोर्टिव हैं, डॉक्टर सामने आ रहे हैं, चैलेंजेस को झेल रहे हैं। एटलीस्ट अगर कोरोना वायरस से किसी की डेथ भी हो जा रही है तो पेरेंट्स जो हैं या फिर घर के लोग जो हैं वो डेड बॉडी लेने से डिनाई कर रहे हैं, इनकार कर दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपका सरकारी तंत्र ही सामने आ रहा है, डॉक्टर्स ही सामने आ रहे हैं और अंतिम समय का जो एक वो होता है, जो रिचुअल्स होता है, उसे भी वही लोग करा रहे हैं। अधिकांश केसेस ऐसे भी आ रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मानवता दिखाने की बिल्कुल से ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने को बचाने के लिए आप अपने घर के किसी इंसान को की डेड बॉडी तक नहीं लेना चाह रहे हो, उनका यहाँ पे लास्ट राइट तक नहीं करना चाह रहे हो। ऐसे में वो आगे आ रहे हैं, वो अपनी नैतिकता दिखा रहे हैं, तो आपको भी काफ़ी नैतिक होना चाहिए। और गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये विभीषिका बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप ले सकती है। तो गाइज़ आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, काफ़ी सपोर्टिव होना चाहिए, ना कि उनके ऊपर पथराव करना चाहिए, उनके ऊपर हमले करना चाहिए। सो गाइज़ इस तरह से ये जो कानून आया है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कानून है और इसका हम सभी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही गाइज़। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने आप को सेफ़ रखिए, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, अपने फैमिली का और साथ ही साथ अपने देश का सपोर्ट करिए। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही गाइज़। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।